This is the only video you need to break your self-sabotaging patterns, चाहे एडिक्शन हो, मोबाइल डूम स्क्रॉलिंग या completely बस procrastination and overthinking, daydreaming and just ruining your life. This is coming from experience of someone who did this for 8 goddamn years and I changed. I changed for the better and not only just improved my situation but in all senses. कभी नोटिस किया है कि जब लाइफ तुम्हारी क्लियर होती है तब अर्जिश तुम्हें सबसे ज़्यादा कम आती हैं तुम्हारे सेल्फ सेबोटेजिंग पैटर्न की, चाहे वो एडल्ट वीडियोस देखना हो या सिर्फ गेमिंग करते चले जाना हो या दोस्तों के साथ सिर्फ वेंट आउट करना, बकर करना, इन दैट सेंस जहाँ तुम्हें पता है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो फिर भी तुम करे जा रहे हो. इट्स नॉट अबाउट आई एम अगेंस्ट फन, बट तुम्हें पता है कि तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो फिर भी तुम करते हो बिकॉज तुम्हें क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की. यू आर जस्ट एंक्शियस और इस फेज में तुम बैठे हो. देर आर सम फीलिंग्स दैट यू डोंट वांट टू प्रोसेस, यू वांट टू रन योर रियलिटी और इसलिए तुम करते हो एस्केप. नाउ ये तो तुम्हें आज तक पता है इसका वे आउट क्या है. इट माइट साउंड ब्रूटल टू यू बट स्टार्ट होगा खुद के साथ बैठने से कि जब वो मुझे फीलिंग्स आ रही है हार्ड, मैं नहीं बैठूंगा बाय अ डीप अंडरस्टैंडिंग कि जब जब मैं ये XYZ सेल्फ सेबोटेजिंग पैटर्न करता हूँ या करती हूँ मुझे सिर्फ टाइम और स्पेस में एक एस्केप मिलता है. तुम अभी भी वही इंसान हो. You remain the same, your situation remain the same and entropy is a compounding force of nature. यानी जब जब तुम सिर्फ टाइम और स्पेस में एस्केप ले गए, तुम्हें सिर्फ टाइम और स्पेस में एक एस्केप मिल जाता है लेकिन तुम आज भी वही हो. यू डिडंट चेंज. तुम फर्स्ट स्टेप में ही एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ सेबोटेज की तरफ जाते थे बिकॉज तुम नहीं झेल सकते थे. यू आर नॉट कॉग्निटिवली दैट एनेबल्ड कि तुम उन कठिनाइयों को झेल पाओ. सबके लाइफ में अलग अलग आते हैं. मे बी यू हैड फैमिली ट्रॉमास, मे बी यू जस्ट हैड द एंग्जाइटी और मे बी यू हैड ADHD और समथिंग लाइक दैट जहाँ पे तुम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए तुम एस्केप ढूंढते थे. बट अब टाइम बदल चुका है, तुम सालों में आगे आ चुके हो. हैपेंड विथ मी फॉर 8 years. स्पेस बदल चुका है, तुम्हारे दोस्त बदल चुके हैं, मे बी तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ चुके हों या परिवार वाले तुम्हें छोड़ चुके हों. यूजुअली ये होता है एडिक्ट्स के केस में, दे सडनली फाइंड देमसेल्व्स इन जेल या अचानक से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और तब उनकी आंखें खुलती है. आज सुनो, यू डोंट नीड टू रीच हेल टू हैव दिस रियलाइजेशन. मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं जाने वाले. सोचो, तुम सिर्फ कोई भी वो एक्शन सेल्फ सेबोटेज का करने के बाद टाइम और स्पेस में आगे चले जाते हो बट तुम वही रहते हो और ये प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर से आ रही है तो ये कभी सॉल्व ही नहीं होगी. तरीका क्या है? इट माइट साउंड वेरी ब्रूटल बट यू हैव टू सिट विथ योर सेल्फ. इन अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ बैठो क्योंकि ये यू आर नॉट एडिक्टेड, यू आर एसेंशियली सेविंग योर सेल्फ. योर माइंड इज सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट एंग्जाइटी. बट तुम्हें आज ये खुद को समझाना पड़ेगा कि भले ये सिस्टम डिज़ाइन हुआ था मेरे लिए बट इट इज़ हार्मिंग मी. बिकॉज जब भी मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ उसके बाद मुझे गिल्ट होता है. मे बी आई डोंट नो, यू सेल्फ प्लेजर योर सेल्फ और यू जस्ट गो वॉच ब्रेन रॉट कंटेंट. तुम्हारी एनर्जी भी लो हो जाती है, तुम्हारी ड्राइव लो हो जाती है. इसके मल्टीपल कंसिक्वेंसेज हैं. तो तुम्हें खुद को समझाना है कि मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखूंगा. And more than that, you need to gain clarity over your issues. Your mind is just fried. तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं पहला कदम कौन सा चलूँ. इंट्रैक्शन कॉल्स पे अब तक 100+ लोग आ चुके हैं, उनकी लाइफ चेंज हुई है. नीचे लिंक अटैच है, एक बार देखो. सारे लोग विद डिफरेंट इश्यूज, कंप्लीटली इन एंग्जाइटी. उनको पता ही नहीं था आगे क्या करना है. आई गेव अ रोड मैप एंड टुडे देयर लाइफ इज चेंज्ड कंप्लीटली. दिस इज नॉट अबाउट इंट्रैक्शन कॉल, दिस इज अबाउट द सटल फैक्ट. देखो कि कहाँ कमी आ रही है बिकॉज वी आर नॉट क्लियर. अगर हमें कोई बता दे ये करना है, 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 तब तो हमें सिर्फ एग्जीक्यूट करना है ना. तुम अपना दिमाग अब सोचने में भी लगा रहे हो वेयर एज यू आर एंक्शियस. तो एक्शन तो हो ही नहीं रहा. वेयर एज लाइफ में तुम सिर्फ और सिर्फ एक्शन से ही जीतोगे. वे आउट ये है कि उन हार्ड फीलिंग्स के साथ बैठो बिकॉज एक दिन अगर सोचो तुम इतने सालों से इस एडिक्शन को कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एडिक्शन यू हैव, अगर ये सारी अवेयरनेस के बाद भी नहीं जा रहा, तुम सारे प्लान्स अपना चुके, मे बी तुमने शायद कोर्सेज भी खरीदे हो, अगर ये नहीं जा रहा तो ये कैसे जाएगा? ये कभी भी नहीं जाने वाला अनलेस यू पुश इट. नाउ डेफिनेटली देयर आर वेज. मैंने बहुत सारे लोगों को निकाला है. एडल्ट वीडियोज एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, सेल्फ प्लेजर एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, अपने आप को भी निकाला. बट उसका कोर यही है कि तुम्हें बैठना पड़ेगा. तरीके हैं बहुत सारे. वी डिस्कस दैट काइंड ऑफ स्टफ इन इंटरेक्शन कॉल्स एंड स्टफ क्योंकि वो बहुत अलग और बहुत स्पिरिचुअली भी अलाइंड चीज़ें हैं. बट आज खुद के साथ बैठो और तुम्हें कहना है कि यार करने का ऑप्शन तो हमेशा है बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज मैं खुद से प्यार करता हूँ. और फिर एक एक कदम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते रहो. क्लैरिटी किस चीज़ की? मे बी योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली मेस्ड अप तो तुम्हें लाइफ के ऊपर क्लैरिटी चाहिए. मे बी योर करियर इज जस्ट मेस्ड अप तो तुम्हें करियर के ऊपर क्लैरिटी चाहिए. मे बी यू आर कम्प्लीटली मेस्ड अप. मेरी कॉल्स पे लोग आते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं और उन्होंने क्या कर दिया. सिर्फ दिमाग में है तो एक सेंस ऑफ फेलियर, एक सेंस ऑफ गिल्ट जो उन्हें खा के बैठा है. इज दिस एनी काइंड ऑफ गुड लाइफ? और इसमें इसको वर्स बनाती है वो तुम्हारा एस्केपिज्म. अरे उस दुख के साथ थोड़ा सा बैठना शुरू करो. आई एम नॉट सेइंग कि एंग्जाइटी के साथ बैठो.
जस्ट दैट डिस्कम्फर्ट फीलिंग एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग। एक दिन मैंने खुद से कहा कि आज आई एम नॉट गोइंग टू वॉच दैट एडल्ट वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट गेम, जो मैं खेल के खुद को बहा लेता हूँ। ईजी नहीं था, बिल्कुल भी ईजी नहीं था, बट 100% वर्थ इट। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, योर पेरेंट्स आर नॉट वॉचिंग यू, आई एम नॉट कमिंग टू स्टॉप यू। मैं सिर्फ यहाँ से तुम्हें क्लैरिटी दे सकता हूँ, बट अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ। अपनी लाइफ में एक स्टैंड लो अपने लिए कि मैं कुछ भी हो जाए इन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा। जाना तो हमेशा ही ऑप्शन है ना यार, बट मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज मैं खुद से प्यार करता हूँ। एंड देन स्टार्ट गेनिंग क्लैरिटी ओवर योर इशूज सच में। क्योंकि अगर तुमने खुद भी देखा है, तुम आते हो अपनी स्ट्रीक्स पे, मैं 10 दिन मोबाइल नहीं चलाऊँगा, 15 दिन एडल्ट वीडियोज़ नहीं देखूँगा, 30 दिन सेल्फ प्लेजर नहीं करूँगा, एंड अगेन यू आर बैक ऑन द सेम स्क्वायर। कभी सोचा है क्यों? बिकॉज इट वॉज नेवर अबाउट एडिक्शन, इट वॉज ऑलवेज अबाउट क्लैरिटी। तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि अब कहाँ जाना है, और जब तुम्हें क्लैरिटी नहीं है यू आर अगेन एंक्शियस। और दिमाग का सालों का पैटर्न है कि जब तुम एंक्शियस होते हो तो तुम गेम्स खेलते हो, सेल्फ सेबोटेज करते हो, रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो। खुद को समय दो ताकि लाइफ समझ में आए। और अगर समझने में तुम इस जर्नी को कट शॉर्ट करना चाहते हो तो पूछो किसी से जो थोड़ा बहुत समझ चुका है। मैं नहीं कहूँगा मुझे लाइफ के बारे में सब पता है, बट मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें। मैंने अपना सब कुछ चेंज कर लिया यार, उस फेज से सब कुछ चेंज कर लिया। तुम्हें एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, और उससे पहले इन फीलिंग्स के साथ बैठने की, बिकॉज ये कहीं नहीं जा रही। तुम्हें लगता है किसी भी दिन ये जाएंगी, आज से 8 साल हो चुके, तुम्हें 10 साल हो चुके इन दीज एडिक्शंस, ये आज तक नहीं गई, ये कभी नहीं जाएंगी, ये यहीं पर रहेंगी, बट तुम चले जाओगे। द गुड पर्सन, लास्ट बार खुद से पूछो कब खुश थे। वो छोटा इंसान, आई डोंट नो क्या तुम्हारा नाम है, अक्षिता, अंजलि, अमन, राघव, आई डोंट नो मैन, पूछो कब खुश था राघव, या जो भी तुम्हारा नाम है, लास्ट टाइम। एंड जस्ट हैव दिस रियलाइजेशन। मुझे बताने वाला कोई नहीं था बॉस, दीज आर एडिक्शंस हैं, दीज आर बायोलॉजिकल एडिक्शंस। इनफैक्ट ओवर थिंकिंग का भी। एंड यू हैव टू लेजिट पुट इन एफर्ट्स। ये तुम्हें रियलिटी का एक कार्ड मिला है कि अब तुम इस सिचुएशन में आ चुके हो, हारना कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे आंखें खराब होती हैं तो चश्मा पहनते हो ना, दैट इज रियलिटी का कार्ड, सोचने से कुछ नहीं होता। ये रियलिटी का कार्ड तुम्हारे केस में है कि यू आर जस्ट एंग्शियस नाउ। अब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, क्या कौन सा चश्मा पहने? क्लैरिटी का चश्मा पहनो। जिनमें से एक क्लैरिटी तो इस वीडियो में ही है यार, सिट विद दोज अनकंफर्टेबल फीलिंग्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, और उनके साथ वन ऑन वन बैटल करो। ऑनेस्टली इट वॉज नेवर द एडिक्शन। एडिक्शन के साथ तुम्हें कभी बैटल करनी ही नहीं थी। अंधेरा ही बहुत है यार, अंधेरे को हटाया नहीं जा सकता, उजाला लाया जा सकता है। तुम्हें एडिक्शन से कभी बैटल करनी ही नहीं थी। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही प्रो एडिक्ट हो चुके हो तो उसके भी अलग प्रोसीजर्स होते हैं, वी डिस्कस दैट ऑन इंट्रैक्शन कॉल्स एज वेल, कि जहाँ आपका एम ही है कि मुझे कुछ समय तक एडिक्शन से ही बैटल करना है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली इन बिहेवियरल एडिक्शंस यू डोंट नीड टू, जस्ट फोकस ऑन द लाइट, जस्ट फोकस ऑन द गुड एंड द बैड विल डिसअपियर। अंधेरे को मिटाया नहीं जा सकता, उजाला लाया जा सकता है। इट्स अ वेरी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट कि ब्रेन को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। जब उसे पता नहीं होता कि क्या करना है तो वो वही करता है जो उसे पता है क्या करना है, वही विच इज़ इन योर केस इट्स सिंपल चीप प्लेजर्स, चीप डोपामिन एंड जस्ट रूनिंग योर सेल्फ, ताकि तुम्हें इमीडिएट रिलीफ मिले। और ये एक सिंपली एक ट्रैप है, शॉर्ट टर्म रिलीफ। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग्स के साथ बैठना शुरू करो, बिकॉज तुम सिर्फ टाइम और स्पेस में आगे जा रहे हो, रियलिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा। और एंट्रोपी भी कंपाउंड हो रही है, बिकॉज एंट्रोपी टाइम और स्पेस में आगे नहीं जा रही, वो स्ट्रांग होती जा रही है। मीन्स एंट्रोपी इज गोइंग टू नॉक यू आउट, धर दबोचेगी, एंड इट्स कमिंग फॉर यू। मुझे किसने ऐसे नहीं बताया था, एंड इट केम एंड आई वेंट इन टू हेल। यही होने वाला तुम्हारे साथ, नथिंग एल्स। सी क्लैरिटी एज सुन एज पॉसिबल। वन ऑफ द क्लैरिटी इज दिस, जस्ट सिट विद दोस फीलिंग। मत इस बार मत इग्नोर करो। मे बी जस्ट से योरसेल्फ, कल खा लूंगा वो स्ट्रेस ईटिंग। There were girls on my interaction calls who were addicted to adult stuff, boys as well, and junk eating. आज नहीं खाऊंगी, कल खा लूंगी। बोलो खुद से, बैठो उस चीज़ के साथ। काश मैं बैठा होता 8 साल तक, बहुत कुछ बदल जाता। और यही रास्ता है, देयर इज़ नो अदर वे दैन दिस। आई नो इट साउंड्स ब्रूटल ना, कोई ये यूट्यूब पर बताएगा नहीं, क्योंकि ये टिप्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, मैंने लाइफ में किया है। और तुम्हें मैं कह भी ना, यू हैव टू मेक 100 days ऑफ स्ट्रीक, बिकॉज दैट 100th डे नेवर कम्स। चेंज इज इन द नाउ, अभी में। बस मैंने अभी रुक लिया, क्या बढ़िया। ऐसे ही नाव करते करते मैं रुके रहूँगा, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। और उससे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना जरूरी है, बिकॉज यू विल डू एनी थिंग फॉर योर सेल्फ व्हेन यू लव योर सेल्फ। एंड आई वॉज लाइक द सेम मैन, लैकिंग क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, मैं था। आई लैक क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज क्लैरिटी जो अगर तुम आज समझ गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा कम्प्लीटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और अगर अभी तक लाइफ के इश्यूज़ में स्टक हो, ट्रस्ट मी, इफ़ आई वाज नॉट इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर 5 ईयर्स, मुझे हल ही नहीं पता लगता था, मैं हर दिन लड़ाई करता था, मुझे मेरे इश्यूज़ नहीं पता लगते थे, माई लाइफ गॉट रून्ड. आई डोंट वॉन्ट कि तुम्हारा जीवन रून हो. गेटिंग इट? एंड इट्स नॉट इवन अबाउट रिलेशनशिप. मे बी आर जस्ट सफरिंग विद एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्लैरिटी ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है. इन माई केस आई नेवर न्यू वाई टू लिव. बट आज इस एंड से जीवन बेहतर लगता है और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स हैं मेरे पास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मत सफ़र करो बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ. ये सारी चीज़ें तुम्हें 30-40 की एज तक पता होंगी अगर तुम हेल को सर्वाइव कर गए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो हेल टेक आउट ही कर देगी. आई पर्सनली नो मैनी पीपल जिनको एंट्रोपी खा गई, दे किल्ड देमसेल्व्स. बिकम रोबस्ट. थैंक यू.